बहुत समय पहले एक फ्रेंच साम्राज्य में एक बिगड़ैल और स्वार्थी राजकुमार रहता था। वो अपनी प्रजा के साथ अपने किले में बड़ी बड़ी पार्टियां करता था। एक रात एक बूढ़ी भिखारिन अगाथा नाम की महिला उसके किले में आई और राजकुमार को ठंड से बचने के लिए एक गुलाब के बदले आश्रय मांगा। राजकुमार और उसके साथियों ने उस बूढ़ी औरत का मजाक उड़ाया और उसे ठुकरा दिया। हालांकि उसने उसे चेतावनी दी कि वो बाहरी रूप पर मत जाए। राजकुमार ने उसे फिर से मना कर दिया और तभी बूढ़ी औरत की झुर्रीदार शक्ल गायब हो गई और उसकी असलियत में एक खूबसूरत जादूगरनी नजर आई। राजकुमार ने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन जादूगरनी ने देख लिया था कि उसके दिल में प्यार नहीं था। सजा के तौर पर उसने राजकुमार को एक भयानक जानवर में बदल दिया। इस जादू के असर से किले और उसमें रहने वाले सभी लोगों को बाहर की दुनिया के लोग भूल गए। जादूगरनी ने जानवर को एक जादुई शीशा दिया जो बाहरी दुनिया को देखने का जरिया था, और एक गुलाब भी। अगर जानवर गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले किसी का सच्चा प्यार पा सके तो जादू टूट जाएगा, वरना वो हमेशा के लिए जानवर ही बना रहेगा। कई साल बाद विल्न्यूव गांव में एक युवा लड़की बेले रहती थी। वो गांव वालों से अलग थी और सब उसे अजीब समझते थे। बेले को किताबों का शौक था। वो एक सुंदर लेकिन अहंकारी शिकारी और पूर्व युद्ध कप्तान गैस्टोन द्वारा पीछा की जा रही थी। गैस्टोन अपने नौकर लेफू के साथ शहर आता है और बेले से मिलता है, जो किताब की दुकान से बाहर निकल रही होती है। गैस्टोन उसे मनाने की कोशिश करता है और डिनर पर खुद को आमंत्रित करना चाहता है, पर बेले उसे मना कर देती है। बेले अपने पिता मॉरिस के पास लौटती है, जो एक म्यूजिक बॉक्स बनाने वाला है। वो अपने आप की म्यूजिक बॉक्स बना रहा होता है, जो उसकी मृत पत्नी, जो बेले की माँ थी, पर आधारित है। बेले मॉरिस को बताती है कि कैसे गांव के लोग उसे अजीब समझते हैं, जिसे मॉरिस अस्वीकार कर देता है। मॉरिस दूसरे शहर में अपने म्यूजिक बॉक्स बेचने के लिए जाने की तैयारी करता है और बेले उससे हमेशा की तरह एक गुलाब लाने के लिए कहती है। मॉरिस अपने घोड़े फिलिप के साथ जंगल से होकर गुजरता है। वो एक रास्ते पर मुड़ता है जहां बर्फ गिर रही होती है। अचानक भेड़ियों का एक झुंड मॉरिस पर हमला कर देता है, जिससे वो और फिलिप भागते हैं। वो एक गेट से गुजरते हैं जो उसे राजकुमार के भुलाए हुए किले के मैदान में ले जाता है। मॉरिस किले में दाखिल होता है और वहां लुमियर नाम के कैंडलाब्रा और गाग्सवर्थ नाम के घड़ी द्वारा देख लिया जाता है। मॉरिस डाइनिंग हॉल में जाता है और बैठ जाता है। तभी चाय का प्याला जिप, जो एक छोटा लड़का था और अब जादू के कारण चाय के प्याले में बदल गया था, उससे बात करने लगता है। मॉरिस डरकर भाग जाता है और एक गुलाब देखता है। वो बेले के लिए एक गुलाब तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जानवर उसे एक चोर कहकर पकड़ लेता है और कैद कर लेता है। गांव में बेले एक छोटी लड़की को पढ़ाना चाहती है, लेकिन एक आदमी उसे रोकता है और लड़कियों को पढ़ाने से मना करता है। गैस्टोन फिर से बेले से मिलने आता है और उसे अपने बच्चों के अलावा किसी और बात की चिंता न करने की सलाह देता है। बेले समझ जाती है कि गैस्टोन उसे प्रपोज करना चाहता है और सख्ती से उसे मना कर देती है। वो गैस्टोन की पत्नी बनने का ख्याल को नकारते हुए अपनी चाहत को व्यक्त करती है कि वो गांव से दूर एडवेंचर और रोमांच की तलाश में जाना चाहती है। उसी समय फिलिप वापस लौटता है और बेले को एहसास होता है कि मॉरिस के साथ कुछ बुरा हुआ है। बेले फिलिप पर सवार होकर किले की तरफ जाती है। वो मॉरिस को जेल में पाती है, जो उसे वापस लौट जाने की चेतावनी देता है। बेले जानवर से मिलती है और उसकी भयानक शक्ल देखकर हैरान हो जाती है। जानवर कहता है कि मॉरिस एक चोर है और उसे जिंदगी भर जेल में रहना होगा। बेले उसकी जगह कैद में रहने की पेशकश करती है। मॉरिस के विरोध के बावजूद जानवर इसे स्वीकार करता है और मॉरिस को जाने देता है। बेले उससे वादा करती है कि वो किसी न किसी तरह वहां से बाहर निकलेगी। बेले की मुलाकात लुमियर और काग्सवर्थ से होती है। हालांकि शुरू में वो उनसे डरती है। लुमियर असल में किले का नौकर था और काग्सवर्थ किले का मेजर डोमो था, जो अब कैनलाब्रा और घड़ी बन गए हैं। बेले की मुलाकात मिसेस पॉट्स से होती है, जो चिप की माँ और रसोई की प्रमुख थी और अब एक चाय का बर्तन बन गई है। साथ ही चिप से, जो उसका बेटा है। प्लूमेट नौकरानी और लुमियर की प्रेमिका, जो एक मोर के पंख जैसे धूल झाड़ने वाले में बदल गई है। मैडम डी गार्द्रोप, एक इटालियन ओपेरा सिंगर और माइस्ट्रो कैडेंजा, गार्द्रोप का पति और मुख्य संगीतकार, जो अब एक हार्पसिकोर्ड है। गार्द्रोप उसे एक डरावना गाउन पहनाती है, जिससे बेले को टॉवर से रिबन के सहारे नीचे उतरने का ख्याल आता है।
गैस्टोन एक टर्न में लेफो के साथ बैठा बेले द्वारा उसे ठुकराए जाने की बात कर रहा है। लेफो उसे खुश करने की कोशिश करता है और बाकी गांव वालों को गैस्टोन की महानता के बारे में बताता है। कुछ देर बाद मॉरिस अंदर आता है और जानवर के बारे में बात करने लगता है कि कैसे उसने बेले को बंदी बना लिया है। बाकी गांव वाले उसकी बातों पर हंसते हैं, लेकिन गैस्टोन मॉरिस के साथ जानवर को ढूंढने का फैसला करता है ताकि वो बेले से शादी कर सके। जानवर बेले को डिनर के लिए बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज में बहुत गुस्सा है क्योंकि वो उसके कमरे के दरवाजे पर जोर से खटखटा रहा होता है। काग्सवर्थ, मिसेज पॉट्स और प्लूमेट उसके पीछे खड़े रहते हैं और उसकी मदद करते हैं, पर बेले मना कर देती है क्योंकि वो रिबन से अपनी रस्सी बांध रही होती है। जानवर गुस्से में अपने सेवकों की बेइज्जती करता है। हम देखते हैं कि गुलाब की एक और पंखुड़ी गिरती है, जिससे किला थोड़ा हिलने लगता है और उसके सामान धीरे धीरे और भी कम इंसानी दिखने लगते हैं। बेले अपने कमरे से बाहर निकलती है और किले के सामान उसे डाइनिंग हॉल ले जाते हैं। लुमियर बेले को एक अद्भुत संगीत संख्या बी आवर गेस्ट के जरिए स्वागत करता है, जहां वो उसे अपने बढ़िया खाने के बारे में बताते हैं। इसके बाद बेले वेस्ट विंग में भटक जाती है, जिसे लुमियर और काग्सवर्थ ने उससे छुपाने की कोशिश की थी। वहां उसे एक गुलाब दिखाई देता है जो शीशे में ढका हुआ है। जानवर उसे देखकर गुस्से में चिल्लाता है कि वो वहां से चली जाए। बेले डर के मारे भाग जाती है और फिलिप पर सवार होकर किले से बाहर निकलती है। जंगल में भेड़ियों का झुंड फिर से उस पर हमला करता है। बेले उनसे लड़ने की कोशिश करती है, तभी जानवर आकर भेड़ियों से लड़ता है। एक भेड़िया उसकी पीठ में काट लेता है, लेकिन जानवर उसे फेंक देता है और भेड़ियों को डराकर भगा देता है। वो बुरी तरह घायल हो जाता है और बेहोश होकर गिर जाता है। बेल फिर से बेस्ट को फिलिप पर बैठने में मदद करती है। बेल बेस्ट के जख्मों पर मरहम लगाती है, जबकि वो दर्द से शिकायत करता है। इसके बावजूद उनके बीच एक दोस्ती की चिंगारी पैदा होती है। उसे आराम करने देती है। मिसेस पॉट्स बेल को बताती हैं कि बेस्ट हमेशा इतना कठोर नहीं था, क्योंकि वो उसे उसकी पूरी जिंदगी से जानते हैं। वो जानते हैं कि उसकी माँ के मरने के बाद उसके पिता ने उसे वैसे ही पाला जैसा वो श्रापित होने से पहले था। जब बेल गुलाब के बारे में पूछती है तो वस्तुएं बताती है कि अगर आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले बेस्ट किसी से प्यार नहीं करता और वो उससे प्यार नहीं करती, तो बेस्ट हमेशा के लिए एक दैत्य बन जाएगा और वो सभी निर्जीव हो जाएंगे। वे फिर से इंसान बनने की अपनी इच्छा के बारे में गाते हैं और हम देखते हैं कि युवा राजकुमार अपनी माँ को उसके बिस्तर पर आखिरी सांसें लेते हुए देखता है और फिर उसके पिता उसे वहां से दूर खींच लेते हैं। मॉरिस गैस्टन और लेफू को जंगल में ले जाता है ताकि वे महल का रास्ता खोज सके। गैस्टन और लेफू सोचते हैं कि मॉरिस पागल हो गया है। गैस्टन का असली इरादा सिर्फ बेल का हाथ पाने के लिए मॉरिस की मदद करना है और वो इस बात को साफ कर देता है। वो मॉरिस को डराते हुए कहता है कि उसे भेड़ियों के हवाले कर देगा। गैस्टन का अच्छा आदमी वाला नाटक जल्द ही खत्म हो जाता है और मॉरिस देख लेता है कि गैस्टन असल में कैसा है। मॉरिस स्पष्ट कर देता है कि वो कभी भी गैस्टन को बेल से शादी करने की अनुमति नहीं देगा। गैस्टन मॉरिस को बेहोश कर देता है और उसे एक पेड़ से बांध देता है ताकि भेड़िए आ सके। लेफू को यह सब ज्यादा लगता है। बेल बेस्ट को शेक्सपियर पढ़ रही होती है, जिसे वो पहले से जानता है। इसके बाद बेस्ट बेल को अपनी विशाल लाइब्रेरी दिखाता है और कहता है कि अब यह उसकी है। वक्त के साथ बेल बेस्ट के प्रति नरम पड़ने लगती है और उसके अंदर की दया को देख पाती है। बेस्ट बेल को एक जादुई किताब भी दिखाता है जिससे कोई भी कहीं भी जा सकता है, अगर वो जगह को स्पष्ट रूप से देख सके। बेल किताब में हाथ रखती है और वो दोनों पेरिस में एक पुराने घर में पहुंच जाते हैं। यह मॉरिस और उसकी पत्नी का घर था जब बेल एक बच्ची थी। बेस्ट को एक डॉक्टर का मुखौटा मिलता है जिससे पता चलता है कि बेल की माँ की मृत्यु प्लेग से हुई थी। फ्लैशबैक में मॉरिस को अपनी पत्नी के साथ दिखाई देते हैं जो मर रही है। वो उससे बेल की सुरक्षा का वचन लेती है। मॉरिस को एक भिखारिन अगाथे बचाती है जो उसकी देखभाल करती है। मॉरिस गांव वापस लौटता है और एक सराय में बैठता है जब गैस्टन और लेफू वापस आते हैं। मॉरिस गांव वालों को बताता है कि गैस्टन उसे जंगल में मरने के लिए छोड़ गया था। मॉरिस लेफू को गवाह के रूप में बुलाता है, लेकिन गैस्टन उसे धमकाकर झूठ बुलवा लेता है। गैस्टन ने मॉरिस को पागल समझकर खारिज करवा दिया। बेस्ट बेल को बॉलरूम में नाचने के लिए बुलाता है। गार्डरोबे बेल को एक सुंदर गाउन पहनाती है और लूमियर और बाकी लोग बेस्ट को तैयार करते हैं। दोनों सीढ़ियों पर मिलते हैं और बॉलरूम में जाते हैं। बेल और बेस्ट एक रोमांटिक डांस करते हैं। बाद में बेस्ट बेल से पूछता है कि क्या वह यहाँ खुश हो सकती है, लेकिन वह जवाब देती है
कि क्या कोई आज़ादी के बिना खुश हो सकता है। वह जानता है कि उसे अपने पिता की याद आती है, इसलिए वह उसे जादुई आईना दे देता है ताकि वो उसे देख सके। बेल आईने में मॉरिस को देखती है और जानती है कि वह मुसीबत में है। बेस्ट उसे मदद करने के लिए आज़ाद कर देता है। बेस्ट अपने टावर में निराशा में चढ़ता है, जबकि बेल वहां से निकल जाती है। लेकिन वह अब जानता है कि उसे उससे सच्चा प्यार हो गया है। महल की वस्तुएं उदास हो जाती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि बेल उससे प्यार नहीं करती। गैस्टन मॉरिस को पागल खाने में भेजने का फैसला करता है, लेकिन उसे बेल का हाथ पाने के लिए एक मौका देता है। मॉरिस मना कर देता है, इसीलिए गैस्टन उसे ले जाता है। बेल समय पर पहुंच जाती है और गाड़ी को रोक देती है। वह गांव वालों को आईना दिखाकर साबित करती है कि बेस्ट असल में मौजूद है, जो सबको डरा देता है। गैस्टन अपना सुर बदलता है और गांव वालों को बेस्ट के खिलाफ भड़काता है। बेल और मॉरिस को कैरेज में बंद कर दिया जाता है, जबकि गैस्टन गांव वालों को महल पर चढ़ाई के लिए ले जाता है। महल की वस्तुएं गांव वालों को महल की ओर बढ़ते देखती हैं। वे दरवाजा बंद रखने की कोशिश करती है, लेकिन गांव वाले उसे तोड़ने लगते हैं। कॉग्सवर्थ बेस्ट को चेतावनी देने जाता है, जो इस सब की परवाह नहीं करता। लूमियर सभी वस्तुओं को एक योजना के तहत तैयार करता है। गांव वाले अंदर आते हैं और लीफू मिसेस पॉट्स को देखकर उसे अपनी दादी समझ लेता है। मिसेस पॉट्स उससे लड़ाई शुरू कर देती है। लूमियर ने फर्श को रोशन किया। मिसेस पॉट्स गर्म चाय फेंकती है। कैडेंजा पियानो की कुंजियां फेंकता है और कॉग्सवर्थ किताबें उड़ाकर गांव वालों को मारता है। गार्डेरोबे 3 फ्रेंच स्टोर्स को विग्स और मेकअप पहनाता है। कैडेंजा लेफो के ऊपर बैठता है, जो गैस्टन से मदद की मांग करता है। गैस्टन उसे छोड़ देता है और बेस्ट को मारने जाता है। मिसेस पॉट्स गिर जाती है, लेकिन लेफो उसे पकड़ लेता है और गैस्टन का साथ छोड़ देता है। इसी बीच अगाथे को सीढ़ियों पर चढ़ते हुए देखा जाता है। कैरेज में बेल अपने पिता को बताती है कि उसे अपनी माँ के बारे में सच्चाई पता चल गई है। मॉरिस कहता है कि उसने सिर्फ उसकी रक्षा करने की कोशिश की थी। बेल उसे समझती है। बेल एक पिन निकालती है, जिससे मॉरिस ताले को खोलता है और दोनों कैरेज से बाहर निकल जाते हैं। बेल वापस महल की ओर चल देती है। गैस्टन टावर में बेस्ट को खिड़की के पास दुखी बैठा पाता है। वह कहता है कि बेल ने उसे भेजा है और बेस्ट को गोली मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। गैस्टन उसका पीछा करता है। बेल के वापस आने से बेस्ट का मनोबल लौट आता है। वह गैस्टन को हराता है और उसे छोड़ देता है। बेस्ट फिर टावर की तरफ छलांग लगाता है ताकि बेल के पास जा सके, लेकिन गैस्टन उसे फिर से गोली मार देता है और खुद पुल से गिरकर मर जाता है। बेस्ट घायल है, लेकिन उसके पास मरने से पहले बेल को देखने का वक्त है। आखिरी पंखुड़ी गिर जाती है। वस्तुएं अपनी जीत का जश्न मनाती हैं, लेकिन फिर सामान्य रूप में बदलने लगती है। मिसेस पॉट्स अपने बेटी चिप को खोजती है और दोनों निर्जीव हो जाते हैं। लूमियर और कॉग्सवर्थ अपनी दोस्ती व्यक्त करते हैं और वे भी निर्जीव हो जाते हैं। बेल बेस्ट के ऊपर रोती है और उससे अपने प्यार का इजहार करती है। अगाथे अंदर आती है और बेल की बात सुनती है। असल में अगाथे एक जादूगरनी होती है और वो गुलाब को फिर से ठीक कर देती है, जिससे श्राप टूट जाता है। बेस्ट एक इंसान में बदल जाता है और बेल के साथ अपना पहला चुंबन साझा करता है। राज्य पर छाई हुई अंधकार भी दूर हो जाती है और सब कुछ सामान्य हो जाता है। लूमियर, कॉग्सवर्थ, मिसेस पॉट्स, चिप, प्लूमेट और अन्य लोग फिर से इंसान बन जाते हैं। मिसेस पॉट्स अपने शौहर से गांव में मिलती है, जबकि कॉग्सवर्थ अपनी बीवी से मिलते हैं। हालांकि वो इस मुलाकात से ज्यादा खुश नहीं है। शहजादा दौड़कर अपने दोस्तों को गले लगाता है। महल के बॉलरूम में एक जश्न मनाया जाता है, जिसमें सभी महल के लोग और गांव वाले भी शामिल होते हैं। बेल और शहजादा एक साथ डांस करते हैं, जहां बेल शहजादे से पूछती है कि क्या वो दाढ़ी उगा सकता है।